Hello bachcho, let's see the question. A particle moves for the 50 seconds. If first accelerate from rest and the retard to rest. If the retardation be 5 times the acceleration, then the time for our retardation is. तो बच्चों हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है हमारा वो एक्सेलरेट और रिटार्ड हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह से मोशन हुआ है हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो हमने मान लिया t1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हमने मान लिया t2 है। और हमें ये मालूम है, दिया हुआ है t1 प्लस t2 जो है 50 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से यहां तक ये होगी इसकी स्पीड v, एक्सेलेरेट हुआ है तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, u प्लस a इंटू t1, ठीक है। फिर रिटार्ड हुआ है यहां से यहां तक तो क्या लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू v माइनस 5 टाइम्स है t2, ठीक है। तो a t1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a t2, तो t1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ t2। तो हमें निकालना क्या है, टाइम द एक्सल देन द टाइम फॉर द रिटार्डेशन। तो टाइम फॉर द रिटार्डेशन कितना होगा, सो t1 इज द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन to t2, that is time of retardation, that is equal to 5:1. So t2 is equal to ratio of t2 divided by sum of the ratio 6 into total 50. So the t2 is equal to 25/3 seconds. So that means A option is correct. All the best.